गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसमें टीचर आपको वो सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पा रहे हैं, वो सारी चीजें पढ़ा रहे हैं जो वो क्लास में भी आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं। अब आपका ये कर्तव्य बन रहा है कि वो चीज आप लोग घर पे पढ़ें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ह्यूमन सिस्टम। आपका चैप्टर नंबर 2 है साइंस की बुक का, बायोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पांचों लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? पहले हमने ह्यूमन सिस्टम पढ़ा, होते क्या हैं, फिर हमने डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में पढ़ा, यानी हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट कैसे होता है और हमारी बॉडी न्यूट्रिशन कैसे गेन करती है। सेकंड जो हमने स्टार्ट किया था, जो सेकंड सिस्टम है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, यानी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, उसके अंदर एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने उस लास्ट लेक्चर में बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। आपको याद है इस तरीके का अपन ने कुछ पढ़ा था? एल्वियोलाई, ये एक एल्वियोलाई है, बाहर क्या है? कैपिलरीज हैं। क्या है बच्चों? कैपिलरीज। मैंने कहा था आपने जब रेस्पिरेट किया, आपने सांस ली, तो उस टाइम लंग्स के एल्वियोलाई में कौन सी गैस फिल हो गई? ऑक्सीजन। और जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें बॉडी की तरफ से सारी ब्लड वेसल्स क्या भेज रही हैं? CO2 या इम्प्योर गैसेस। अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा दोनों के बीच में? ऑस्मोसिस। क्या करेंगे? CO2 दे दी जाएगी एल्वियोलाई को और O2 आ जाएगी कैपिलरीज में। तो अब कैपिलरीज में कौन सी गैस फिल हो गई? O2, और एल्वियोलाई में कौन सी गैस आ गई? CO2। CO2 को वापस से एक्सेल कर दिया जाएगा, एक्सेलेशन हो जाएगा, और ये O2 क्या चली गई? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। पढ़ा था उस दिन। तो ये गैस एक्सचेंज प्रोसेस है। अब गैस एक्सचेंज प्रोसेस के बेसिस पे देखा जाए तो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। यहाँ पे कोई भी ऑर्गन या फिर कोई सेल है, उससे ब्लड कैपिलरीज के बीच में, जैसे अगर ब्लड कैपिलरीज में O2 है तो O2 ऑर्गन तक जाना, और ऑर्गन में CO2 है वो यहाँ तक आना, ये तो कौन सा प्रोसेस है? इंटरनल। तो रेस्पिरेशन बिटवीन द सेल एंड द ब्लड कैपिलरीज or the gas exchange process between the cell and blood capillary is known as internal respiration. What is the mean of external respiration? External respiration अब यहाँ किस में आ गया? ब्लड कैपिलरीज में। किस में आ गया? ब्लड की कैपिलरीज में आ गई ना डिफरेंट गैसेस। तो इसके और किसके बीच में? एल्वियोलाई के बीच में या लंग्स के बीच में, आप जो लिखना चाहें। बिटवीन द एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज के प्रोसेस को देखा जाए तो उस केसेस पे रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होगा। एक होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा उसके अंदर हमेशा सब आपकी सेल जो है, वो सेल जो भी गैस प्रोड्यूस करेगी वो किसको दे देगी? बाहर ब्लड कैपिलरीज को। और ब्लड कैपिलरीज में उस टाइम जो गैस होगी वो किसमें चली जाएगी? ऑर्गन या सेल में। तो ये तो हुआ इंटरनली, इन दोनों ने डिस्कस कर ली, चलो ठीक है तू ये दे दे, मैं ये दे देता हूँ। अब वो ब्लड कैपिलरीज के पास जो है, वो ब्लड कैपिलरीज उनको कहाँ लेके जाएगी? ब्लड कैपिलरीज उनको लेके आएगी एल्वियोलाई के पास, ताकि वो गैस बाहर एक्सेल हो पाए, नहीं तो अंदर पॉइजन बन जाएगा। तो एल्वियोलाई तक उस गैस को ड्रॉप करना और एल्वियोलाई से वापस से गैस को लेने का जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आएगा। ठीक है। अब आता है, ये तो किसके बेसिस पे था? गैस एक्सचेंज के बेसिस पे, गैस एक्सचेंज प्रोसेस के बेसिस पे था। अब हम पढ़ेंगे कि यार रेस्पिरेशन किसी अदर के बेसिस पे भी स्टडी होता है। हाँ, O2 के इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब लेना। O2 इनहेलेशन के बेसिस पे भी रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट,
एरोबिक और सेकंड एनएरोबिक। एरोबिक O2 की प्रेजेंस होगी। O2 की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन किया जाता है वो कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो O2 की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये भी 2 टाइप्स में स्टडी करेंगे हम। मोर परसेंटेज ऑफ O2 किसमें होता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट, सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन हमारी सेल, आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा था जब आप 9th क्लास में थे, तो हमने सेल पढ़ा था। सेल में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, बिकॉज उसके पास में एनर्जी सेव रहती है। तो वहां से ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, बिकॉज वहां O2 हमेशा है। ठीक है। फिर सेकंड, कई बार क्या होता है, लेस परसेंटेज ऑफ O2 भी हो जाती है। ये किसमें हो रहा है? ह्यूमन में। किसमें? ह्यूमन में। एज इट इज ह्यूमन में लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? आप बहुत भाग के आए हो, बहुत सारी एक्सरसाइज करी है, तो हमारे को हम हाफने लग जाते हैं, हमारी सांस बहुत तेज चलती, धड़कन बहुत तेज चलती है। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी नोट किया है आप लोग? भागते हो तो हमको सडन यहाँ चेस्ट में पेन हो जाता है, स्टमक में पेन हो जाता है। क्यों हो रहा है वो पेन? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन थी वो तो हमने भागने में वेस्ट कर दी थी। तो सही, एनाएरोबिक तो नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज O2 की प्रेजेंस में हो रहा है। बट हमारे पास जो ऑक्सीजन थी उसकी हमने कमी कर दी, हम भाग रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो बहुत सारी एनर्जी हम वेस्ट कर चुके हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होने पर ये कहाँ होता है? हमारी मसल्स में। कहाँ होता है? हमारी मसल्स में। लैक ऑफ ऑक्सीजन कई बार मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में कम हो जाती है, जिस रीजन से बॉडी में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। और यही रीजन है कि हमको क्या फील होता है? कई बार पेन फील होता है। मोर एक्सरसाइजेस करने पर या कहीं दौड़ करके आ रहे हो तो उसके बाद में, इन रीजन से हमें क्या होता है? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस टाइम जो पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, आपकी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है? लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देती है। और जो थर्ड आता है, मतलब जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमें नहीं, ये ईस्ट में होता है। हमको तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, ईस्ट को नहीं चाहिए होती है। और ईस्ट जो है क्या करता है? यीस्ट जो है ये बनाता है एथेनॉल। क्या बनाता है? एथेनॉल। जितनी भी ग्लूकोज है या शुगर है उसको डाइजेस्ट करके, शुगर या ग्लूकोज को, खाने की चीजों को डाइजेस्ट करके ये एथेनॉल बनाता है। साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ परसेंटेज में एनर्जी बनती है। तो हुआ क्या? एथेनॉल, आपने वाइन वगैरह सुनी होगी, दारू जिसे आप कहते हो, कोई भी अल्कोहलिक सब्सटेंस जो है उसको बनाने में यीस्ट यूज लिया जाता है। क्या करते हैं? जो अंगूर होता है ना उसके ऊपर थोड़ा सा, आप लोगों ने खमन सुना होगा, आई मीन जो खमन उठाते हैं, इडली का घोल बनाया जाता है तो उसमें यीस्ट डाला जाता है, यीस्ट पाउडर आता है। यीस्ट डालने के बाद में क्या होगा? उसमें जितनी भी शुगर होगी ना उसको यीस्ट डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के साथ साथ ही खुद क्या रिलीज करता है? एथेनॉल। तो थोड़ा फूल जाता है एज इट इज एथेनॉल बनाने में, यानी कि जो अल्कोहलिक सब्सटेंस बनाने में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को, ग्लूकोज या शुगर को डाइजेस्ट करके एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। आया समझ में? तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कब है? O2 की प्रेजेंस के बेस पे या O2 इनहेलेशन के बेस पे रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। जब रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में होगा दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां नीडेड नहीं होगी, O2 is not needed into the respiration process, that is the anaerobic respiration. There are 2 types of aerobic respiration. First is the more percentage of O2 and the lack of O2, lack percentage of O2 या lack of O2. मोर परसेंटेज ऑफ O2 इन माइटोकॉन्ड्रियाज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहां ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बहुत सारी एनर्जी बनाता है। सेकेंड, अगर हम पढ़े कि ह्यूमन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्या होता है, कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। जब हम बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं
हम बहुत सारा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो O2 का परसेंटेज कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि आपकी जो ग्लूकोज थी ना उसको डाइजेस्ट करके लैक्टिक एसिड बन गई है। बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना, वो वहां उस मसल में पेन होना शुरू हो जाता है, तो हम भाग रहे हैं तो हम रुक जाते हैं सडन पेन होने के कारण। ठीक है, समझ आ गया? तो ये टॉपिक जो है ये हमारा एंड होता है कौन सा, रेस्पिरेशन का। समझ आया रेस्पिरेशन कैसे हुआ था? हमने नोस्ट्रिल से स्टार्ट किया था, नेसल कैविटी में गया था, फिर वहां से फेरिंग्स में गया था जहाँ ओरो नेसो लैरिंगोफेरिंग्स था, वहां से पास होके ट्रैकिया में गया था, ट्रैकिया की 2 ब्रांचेस डिवाइड हुई थी, 2 लंग्स थे, ब्रांचेस फर्दर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हुई थी जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स कहा था, वहां पे ग्रेप लाइक प्रोजेक्शन था जिसे हमने एल्वुलाई कहा था। बहुत मिलियन ऑफ नंबर्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्वुलाई लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। इन्हें गैस एक्सचेंज यूनिट कहते हैं, दिखने में ग्रेप्स के बंच की जैसी दिखाई देती हैं। और गैस एक्सचेंज प्रोसेस मैंने आते ही आपको आज वापस रिपीट समझाया और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी समझा दिया। तो ये टॉपिक एंड होता है रेस्पिरेशन का। अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा है? जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? वो है ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन। तो नेक्स्ट जो ह्यूमन सिस्टम अपन लेंगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज के लिए ले रहे हैं हम? दैट इज दी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम लेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोगों को कभी कट लग जाता है, अगर हमारे को हाथ में पैर पे कहीं भी हल्का सा कट लग गया तो वो कट जो है उसमें से क्या आना शुरू हो जाता है? खून आता है ना। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि हेड से लेके टो तक एक लिक्विड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना वो फ्लूइड क्या है? ब्लड है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होता तो सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ऑक्सीजन ले जानी है, ब्लड ले जाएगा, CO2 को वापस आना है, ब्लड लेके आएगा। ब्लड जो है खाने की जितनी चीजें, आपने प्रोटीन खाया और किसी सेल को प्रोटीन चाहिए, जैसे मैं कह दूं मेरा कट लग गया और यहाँ पे वापस रिपेयरिंग होनी है, स्किन को वापस आना है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन की नीड होगी, तो कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए भी एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले आप टॉपिक सुन लीजिए जो हम कंप्लीट करेंगे। हार्ट के बारे में, हार्ट क्या होता है, हार्ट वेसल्स क्या होती हैं, और लास्ट लिम्फ क्या होता है। ब्लड तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आपने 9th में भी ब्लड पढ़ा था, RBSc कोर्स में आपके 9th में भी ब्लड सेम चैप्टर रिपीट हो रहा है, शायद आपने कंप्लीट किया होगा 9th में, नहीं किया तो अब आपको पढ़ना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर हमको ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, हार्ट के बारे में, वेसल्स के बारे में और प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये 4 to 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? हम सबसे पहले लेते हैं ब्लड। क्या लेंगे? ब्लड। अगर मैं ब्लड को डिफाइन करना चाहूं तो ब्लड को मैं 2 पार्ट्स में स्टडी करूंगी। सबसे पहले तो इसी के पॉइंट लिख लो कि एक रेड कलर का फ्लूइडी सब्सटेंस है या फ्लूइड है, फ्लूइडी सब्सटेंस है। क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन और हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 and other substances। अब जो ये ब्लड है इसको फर्दर अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, यानी कि और डिवीजन अगर अपन इसका देखें तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है? फर्स्ट प्लाज्मा। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट होता है इसका वो है ब्लड सेल्स। क्या? ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स। ओके, चलो तो अब इनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या है। अगर हम देखें कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है वो क्या देता है? लिक्विडिटी। क्या देता है बतो?
लिक्विडिटी। वाई, क्यों लिक्विडिटी देता है ब्लड को? बिकॉज प्लाज्मा दो पार्ट से मिलकर के बनता है। लगभग 90% इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, और 10% प्रेजेंट होते हैं अदर सब्सटेंसेस, अदर सॉल्ट्स और सब्सटेंसेस। तो ब्लड में प्लाज्मा ब्लड को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज प्लाज्मा का फॉर्मेशन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स एंड अदर मिनरल्स से होता है। ओके फिर अब जिनका मैं कहूं कि ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, इसका मतलब उसमें प्लाज्मा में वाटर परसेंटेज कम है, इस रीजन से वो फ्लूइडिटी नहीं शो कर पा रहा। ओके नेक्स्ट आते हैं हम ब्लड सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फर्स्ट इज RBCs, second WBCs and third platelets। चलो तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। जो RBCs हैं किस कलर की होती हैं? रेड इन कलर। इनका पूरा टाइम पीरियड जब तक ये हमारी बॉडी में रहती है वो होता है 120 डेज। लाइफ स्पैन है इनका, लाइफ स्पैन इनका लाइफ पीरियड कितना होता है? 120 डेज का। 120 दिन में बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर destroyed in spleen, बताया था ना मैंने लिवर के पास में ही, तो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती हैं, रेड कलर की होती हैं, 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। अब आरबीसी न्यूक्लियस क्या होता है उनमें? एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट, कंटेन हेमोग्लोबिन। क्या कंटेन करती है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का सिंबल हम जो शो करते हैं दैट इज HB, H कैपिटल और B स्मॉल, तो HB हेमोग्लोबिन। RBCs are red in color, they survive in our body or the lifespan of the RBCs are 120 days। ठीक है, destroyed in the spleen, contain the hemoglobin and lack of nucleus। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर O2 को क्या करवाता है? O2 ट्रांसपोर्टेशन। क्या करवाता है? O2 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आगे आरबीसीज के बारे में समझ में। ठीक है, तो अब हम लेते हैं किसके बारे में? डब्ल्यूबीसीज के बारे में। चलो तो अब अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या है? डब्ल्यूबीसीज के बारे में अगर अपन देखें तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कलरलेस होती हैं, हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और प्रिपेयर आ इम्यून सिस्टम। क्या बनाती हैं ये? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करती है। इम्यून सिस्टम अभी काफी सुन रहे होंगे आप कोविड-19 के टाइम पे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। हमारी बॉडी दिन भर में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस इनके बीच में जाती है, वापस आती है। हर टाइम डस्ट पार्टिकल प्यूरिफाई होके तो नहीं आते, हवा पूरी प्यूरिफाई तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो इनमें गंदगी है। उस गंदगी में कहीं अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उससे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसीज। बिकॉज ये आपका एक सिस्टम प्रिपेयर करती है, इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो फाइट करता है अगेंस्ट दी वायरस, बैक्टीरियाज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आया समझ में? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कलरलेस होंगे, हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, प्रिपेयर आर इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब हम आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होना चाहिए? प्लेटलेट्स जो हैं ये करती हैं एक बहुत अच्छा सा काम।
कभी लग जाती है और खून बाहर आता है, क्या खून बहता ही रहता है, क्या लगातार जाता ही रहता है कि बॉडी से बाहर? नहीं, कुछ टाइम में, जैसे कट लग गया ब्लेड से, मैं ये नहीं कह रही हाथ कट गया तो हम वेट करेंगे कि भाई हमारा हाथ अपने आप ही वो खून रुक जाएगा, नहीं। ब्लेड से कट लग गया, चाकू से कट लग गया आपकी फिंगर में, तो थोड़ी देर, बहुत डीप नहीं, हल्का सा कट लग गया तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून अपने आप क्या हो जाता है, रुक जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, गिर गए सड़क पे, हल्का सा उनको कोई लग गई, रब हो गई स्किन, खून आ रहा है, चमक रहा है खून, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो अपने आप सूख जाता है, होता है ना। और कुछ दिन बाद उस पर खरूट, जिसे आप कहते हो, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है ना। वो जो हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। किसके कारण? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या करती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का। क्लॉटिंग का मतलब थक्का जमाना, खून के थक्के जमाने का प्रोसेस जो है वो प्लेटलेट्स का होता है। आरबीएससी में प्लेटलेट्स फॉर्मेशन नहीं दे रखा, आपको सिर्फ इसका फंक्शन लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा 10th में। अभी आप लोगों को सिर्फ जो ब्लड के बारे में पढ़ना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड। एक ब्लड को फॉर्म करने में दो टाइप्स होती हैं, प्लाज्मा होती है और ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, इसमें 90% वाटर और 10% अदर सब्सटेंसेज होते हैं। ब्लड सेल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये कलरफुल रेड कलर की होती हैं, ये कलरलेस होती हैं। ये आपके अंदर क्या करती हैं? हेमोग्लोबिन के कारण O2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, जबकि ये आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं। और लास्ट आता है थर्ड सेल, प्लेटलेट, जो बिल्कुल डिफरेंट है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। आ गया समझ में? डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, ये खुद भी दो टाइप की होती हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स और अग्रेन्यूलोसाइट्स। सॉरी, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड अग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स। और एग्रेन्यूलोसाइट्स कैसी भी शेप हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ ब्लड। अब इसके बाद में ब्लड से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्लड के फंक्शंस बताइए। राइट एनी फोर फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये आप लोगों ने 8th क्लास में और 9th क्लास में दोनों में पढ़ा है। ब्लड के फंक्शन क्या हैं? ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, अदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कराता है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ब्लड के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड से रिलेटेड टॉपिक। अब क्या मैम, ब्लड हमने पढ़ लिया, तो अब क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में? ब्लड के अलावा ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए हमारे, वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड को ले जाने वाली कुछ वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। ब्लड को ले जाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये ब्लड हो गया था। सेकंड टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है ब्लड वेसल्स। हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। क्लोज्ड का मतलब हमारा जो ब्लड होगा वो खुला नहीं बह रहा है। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हम मच्छर को मार दिया हमने गलती से, मच्छर को मारते वो ब्लड आपकी पूरी स्किन पर यहाँ आ जाता है, पाम में आ जाता है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो पंपिंग हो रही है ब्लड की, जो पंप कर रहा है हार्ट उसको, वो पूरा वेसल्स में नहीं जा रहा, ट्यूब्स में नहीं जा रहा। आप लोग अपने हाथ को यहाँ से या यहाँ से देखोगे, ब्लू ग्रीनिश से कलर की कुछ दिखती है ना ट्यूब सी, वो वेसल्स हैं। इट मीन्स हमारा ब्लड जो है वो क्लोज्ड होके बह रहा है। हम कहीं कोन ही ऐसे लग जाते हो क्या खून निकल जाता है क्या पूरा? नहीं, जब तक वेसल्स पे कट नहीं लग जाता, ब्लड कैपिलरीज पे कट नहीं लग जाता, ब्लड बाहर नहीं आ सकता। इट मीन्स हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के कितने पॉइंट पढ़ने हैं? ब्लड वेसल्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला आर्टरीज, सेकंड veins and then capillaries. आर्टरीज क्या करती हैं?
कैसी होती हैं ये? बहुत अच्छा, आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को कंटेन करना। किस ब्लड को कंटेन करना? प्योर ब्लड को। तो थिक वॉल्ड होती हैं। कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड होती है, जबकि वीन्स जो होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं। ये नैरो ल्यूमेन होता है, नैरो ल्यूमेन, ब्रॉडर ल्यूमेन। अब ल्यूमेन का मतलब, अगर मैं पेन में सिर्फ फिल निकाल दूं तो जो पूरा खाली पार्ट बचता है वो ल्यूमेन है। एक ट्यूब पाइप के अंदर का बीच का स्पेस ल्यूमेन कहलाता है। तो थिक वॉल्ड है। अगर एक मोटी ट्यूब, जैसे ट्यूब है, अगर मैं इसको थिक कर दूं तो अंदर का स्पेस कम हो गया ना, तो ल्यूमेन नैरो हो गया। और अगर कुछ भी नहीं है, थिन वॉल्ड है, तो आराम से ल्यूमेन देखो कितना चौड़ा है। तो ब्रॉडर ल्यूमेन होता है, इसमें नैरो ल्यूमेन होता है। फिर ये क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट दी प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, जबकि ये इम्प्योर। इसका एक एक्सेप्शनल केस है कि जो नहीं कराती ऐसा काम, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये उल्टा करती है, ये इम्प्योर ब्लड ले जाती है, जबकि आर्टरीज का नॉर्मल काम क्या होता है? प्योर ब्लड को ले जाना। प्योर का मतलब जिसमें O2 है, उस ब्लड को ले जाती है आर्टरीज, और CO2 वाले को कौन ले जाती है? वीन्स ले जाती है। बट आर्टरी में इस फंक्शन के लिए एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है जो प्योर ब्लड ले जाती है, वो है पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन्स। अब लास्ट जो इनके बीच में बनता है डिफरेंशिएशन, वो क्या है? लास्ट डिफरेंशिएशन है ब्लड प्रेशर। अब क्या है? ये प्योर ब्लड ले जा रही है, प्योर ब्लड हार्ट ही तो देगा इनको। कौन देगा? हार्ट। तो हार्ट सडन पंप करेगा बहुत तेजी से, तो जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, वो आर्टरीज में ज्यादा होता है, बिकॉज इनको प्योर ब्लड लेके आना है। तो ब्लड प्रेशर कैसा होता है इसमें? हाई ब्लड प्रेशर। जबकि इनमें कैसा होता है ब्लड प्रेशर? लो। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब कैपिलरीज क्या है? मैम आपने कैपिलरीज के बारे में नहीं बताया। आर्टरीज जो है ये हर जगह नहीं जा सकती, बिकॉज एक ट्यूब है। जैसे किसी बहुत छोटे से छेद में कोई चीज गिर गई, तो क्या आप मार्कर से उसको उठा करके ले आओगे? क्या मार्कर उस जगह पे जा ही नहीं पा रहा है, तो क्या मार्कर को जबरदस्ती डाल दो? कि नहीं जा सकता। आर्टरीज थोड़ी सी कैसी होती है? बड़ी डक्ट है। आप आईज को कभी क्लोज से देखना, आईज के अंदर बहुत थिन से थ्रेड सी दिखाई देंगे लाल कलर के। आपकी पाम जो है, बहुत जिनकी बहुत थिन स्किन होती है, बहुत पतली स्किन होती है, उनके यहाँ पर रेड कलर की लाइंस सी दिखाई देती है, वो है कैपिलरीज। तो मैं सिर्फ कैपिलरीज के लिए इतना है आपको जो लिखना है, वो है आर्टरीज जो हैं क्या हो जाएं? फर्दर डिवाइड हो जाएं। क्या हो जाएं? फर्दर डिवाइड हो जाएं। तो फर्दर डिवाइड होकर के क्या बनाती हैं? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी थिन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब वो बनाएंगी, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कैपिलरीज। क्या कंप्लीट हुआ? ब्लड वेसल्स। ठीक है। सो आज जो हमने लेक्चर में पढ़ा है, वो क्या क्या पढ़ा है? हमने रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट के जो दो दो पॉइंट्स रह रहे थे, वो पॉइंट्स कंप्लीट किए। फिर हमने नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट करा ह्यूमन सिस्टम में, वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में या हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको सबसे पहले पढ़ना, जब नेम ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के पार्ट्स पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा ब्लड को ले जाने के लिए हमारी क्यों, क्या रीजन है हमारा सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है? बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप की होती हैं? वैसे स्पेशली आप आर्टरीज एंड वीन्स ही पढ़ेंगे, बट कैपिलरीज एक फर्दर डिवीजन दे रखा है आरबीएससी में। उसका मतलब है आर्टरीज जब बहुत थिन थ्रेड्स में चेंज हो जाएं, फर्दर डिवाइड होते होते, तो वो क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज कहलाती हैं। तो इस लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, और इन जो पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे लिखते वक्त एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन क्वेश्चंस को प्लीज आप लोग इन नोट्स को लिखने के बाद उन क्वेश्चंस को अपनी ही लैंग्वेज में, अगर आप मेरी लैंग्वेज भी लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो लर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पॉज करते जा रहे हो वीडियोस को
और अपने आंसर्स लिखते जा रहे हो, आप एक बार पढ़ने के बाद में उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, फर्स्ट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज इन मसल्स। व्हाट इज फॉर्म ड्यूरिंग द मोर एक्सरसाइजेज और फिजिकल वर्क्स, लैक्टिक एसिड, उसके कारण क्या होता है, पेन, दर्द हो जाता है हमारी मसल्स में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के बेसिस पे, थ्योरी के बेसिस पे आप इसे समझा सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें हुआ था, यीस्ट में, किसमें, यीस्ट में, और बनता क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, एल्कोहलिक सब्सटेंस जो वाइन वगैरह बनाने में काम आता है, उसमें क्या डाला जाता है, यीस्ट डाला जाता है। थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन ब्लड, ओनली ब्लड डिफाइन करना है, प्लीज पूरा मत बताना। डिफाइन ब्लड, ब्लड क्या है, एक रेड फ्लूइडी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कराने में एक रेड फ्लूइडी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाता है, ब्लड कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं ब्लड के अलावा, डिफाइन, सॉरी, मेक अ फ्लो चार्ट, make a flow chart to define the types of blood cells। फ्लो चार्ट बनाना है जैसे मैंने बनवाया था, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, 3 पॉइंट बनाना, तीनों को डिफाइन कर देना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, राइट एनी 4 functions of blood, functions of blood, 4 फंक्शन क्या क्या होंगे, O2 को ट्रांसपोर्ट करवाता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और कैसा फ्लूइडी सब्सटेंस जो गैस एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करता है। आगे समझ में पांचों क्वेश्चंस, ये पांचों क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट्स के बाद में कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।